चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो साथ किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़े। इस साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। भागलपुर अगुवानी पुल के टूटने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या कमी है जिस कारण से लगातार ब्रिज टूट रहे हैं। जरूर कहीं न कहीं इसकी संरचना में कमजोरी होगी, इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह है उन्हें दंडित करना चाहिए। एक और बात जो मैंने पहले भी कही थी कि आखिर इस साल ही सभी पुल क्यों टूट रहे हैं? क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। आप भी देखिए इस पूरी वीडियो में जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। यही है, एक जुमला है हम लोग के यहाँ की, चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? उन्हीं के कार्यकर्ता लोग ने ही ऐसी घटना का अंजाम दिया है, जैसा हमको पता है। उनको घटना घटाने वाले लोगों को चिन्हित कर करके सीवियर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि फिर कोई दूसरा नाम न ले और उल्टे अब वो सड़क पर उतर करके वो क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार की घटना घटी वो शर्मनाक है। देश में हम समझते हैं इस प्रकार की प्रिय घटना बहुत कम होती है। बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल 2 साल में तीसरी बार गिर गया है। सरकार पर और विभाग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। प्रशांत किशोर बाई पोल लड़ने जा रहे हैं, बिहार में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ नुकसान होगा एनडीए को इनके पार्टी बनाने से चुनाव लड़ने? अब नुकसान होगा या फायदा होगा ये हम कहने वाले कौन हैं? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें। इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगे। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। वो विधानसभा पेज पर उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कैंडिडेट देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात की है। करें, इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। रही बात कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का कि जहाँ एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट। और जिसको जो सीट देगा, अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग तो जरूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट एनडीए को मिले, ये मेरा प्रयास होगा।